मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय ते आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। सम्यक दर्शन की अपनी चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन का जो विषय है वो क्या है, इस पे अपनी चर्चा चल रही है। मिथ्यात्व के बारे में अपन विशेष देख रहे हैं। ख्याल में है ना? मैं पर का कुछ कर सकता हूँ 123 नंबर की बात एक है, और पर मेरा कर सकता है तथा पुण्य के करते करते धर्म होता है। इस प्रकार की मिथ्यात्वपूर्ण मान्यता, विपरीत मान्यता में एक क्षण भर में अनंत हिंसा है, अनंत असत्य है, अनंत चोरी है, अनंत ब्रह्मचर्य है, अनंत परिग्रह है। अधिक क्या कहें, एक मिथ्यात्व में एक ही साथ जगत के अनंत पापों का सेवन है। देखो क्या कह रहे गुरुदेव कि मैं पर द्रव्य में कुछ कर सकता हूँ, पर मेरे में कर सकता है। ख्याल में है ना? ये मिथ्या भ्रांति का नाम मिथ्यात्व है, और इसके रहते हुए अनंत हिंसा, अनंत असत्य माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये पांचों पापों का त्याग कोई भी जीव नहीं कर सकता। इसलिए हमें सबसे पहले अंदर में ये निर्णय होना ही चाहिए कि जब तक हमारे जीवन में मिथ्यात्व का त्याग नहीं होगा तब तक ना हम हिंसा छोड़ सकते हैं, न झूठ छोड़ सकते हैं, न चोरी छोड़ सकते हैं, न कुशील छोड़ सकते हैं, न परिग्रह छोड़ सकते हैं। क्रिया में भले ही छूटी हुई दिखे, भावों में भले ही छूटी हुई दिखे, लेकिन अभिप्राय में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह बराबर मौजूद है। जैसे मिथ्या दृष्टि कोई ब्रह्मचारी है और उसको क्रिया में, परिणाम में तो समझ मिलता है, लेकिन वो कहते अभिप्राय में अनंत पाप। क्यों पाप है? क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय और मिथ्यात्व है, और जिस जीव के अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व है उसको पाप छूट कैसा सकता है? इसलिए क्रिया में और परिणाम में छूटा हुआ दिखता है, लेकिन वास्तव में छूटता नहीं है। और कोई उसमें ऐसा तर्क करे कि द्रव्य लिंगी मुनि तो फिर वो नौवे गिरे में क्यों चला जाता है? तो चला तो जाता है, लेकिन लौट के फिर वापस वे सब कसाएं ज्यों की त्यों उसे नगोद तक पहुंचा देती है ना। अगर उनका अभाव हो गया होता अथवा उनका नाश हो गया होता तो पुनः लौट के फिर वो नरक निगोद में क्यों जाना पड़ता? इसलिए कसाय का दबना अलग बात है, वेश्याओं के कारण कसाय प्रकट नहीं होना अलग बात है, और वास्तव में कसाय का अभाव होना ये बिल्कुल अलग बात है। आप सभी ने वेश्याएं पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं? है ना? कृष्ण, नील, कापोत, पीद, पद्म, शुक्ल, ये 6 वेश्याएं पढ़ी होंगी। तो आपको पता है कसायों की व्यक्तता जो है वो वेश्याओं के आधार से होती है। जैसे मान के चलो मेरे को क्रोध है, अनंतानुबंधी क्रोध है, क्रोध तो मेरा अनंतानुबंधी है, लेकिन अगर मेरी लेस्या कृष्ण कृष्ण लेस्या है तो मेरा क्रोध बहुत भयानक होगा, बहुत प्रचंड होगा, मारने काटने वाला होगा। अगर नील होगी तो थोड़ा उससे कम होगा, है ना? कापोत होगी तो उससे कम होगा, पीत होगी तो उससे कम होगा, पद्म होगा, शुक्ल होगी तो उससे कम होगा। लेकिन क्रोध की जाति अनंतानुबंधी की है।
अब हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि हमें लेस्या तो दिखती नहीं, हमें तो कसाय दिखती है। अब जैसे देवगति वाले देव हैं तो उनकी कसाएं बिल्कुल कम दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अनंतानुबंधी कसाय तो है, लेकिन देवों के लेस्याएं जो हैं ऊपर की होती हैं, उनकी कसाएं मंद दिखाई देती है। मनुष्यों में सभी तरह की लेस्याएं हो सकती हैं, कृष्णवी, नीलवी, कापोदवी, पीदवी, पद्मी, शुक्लवी। और अधिकतर पंचम काल में कृष्ण, नील, कापोद तीन का ही वर्णन ज्यादा चलता है। तो अब क्या होता है कि किसी जीव को अनंतानुबंधी में क्रोध है और लेस्या है पद में या कापो, तो उसका क्रोध बिल्कुल कम दिखेगा। लेकिन क्रोध कम दिखने से वो क्रोधी नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति तुम्हें ज्यादा क्रोधी दिखेगा इसलिए बहुत ही पापी, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो तो लेस्याओं के प्रकार है। वे सब लेस्याएं, वे सब उदय कर्माधीन है। तो इसलिए हम कसायों से किसी की नाप नहीं कर सकते। ख्याल में आए कि नहीं, आप समझ नहीं सकते कि साहब क्या स्थिति है। इसलिए बाहर से किसी का नाप नहीं करना चाहिए। ख्याल में है नहीं है? और क्रिया से नाप नहीं करना चाहिए। वास्तव में अभिप्राय की कीमत है। अभिप्राय जिस जीव का सम्यक होगा, जो सम्यक दृष्टि होगा, उसकी ही कीमत है। आपके परिणाम और क्रिया की बहुत कीमत नहीं है। अब देखो, मैं कुछ कर सकता हूँ और मेरा पर कोई कर सकता है, तथा पुण्य के करते करते धर्म हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी मान्यताएं आपको दुनिया में देखने मिलेंगी, 101% मिलेंगी। आप देखो, ये सारी व्यवस्था समझो। कल एक प्रश्न भी था, उसी से रिलेटिव था। उसमें एक प्रश्न है कि साहब हम पर करते नहीं है, ये बात जमती नहीं है। कि क्यों नहीं जमती? क्योंकि पर का करता हुआ जीव दिखाई देता है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो भोजन पेट में कैसे चला जाएगा? अगर हम पैसा कमाने नहीं जाएंगे तो पैसा कैसे आ जाएगा? ख्याल में नहीं आया? अगर ये सब हम करते तो है ना, दुकान खोलते हैं, नहीं खोले तो अपने आप खुल जाएगी क्या? ख्याल में ना? अगर हम व्रत नहीं करें तो व्रत कैसे हो जाएगा? अगर हमें व्रत करना पड़ेगा तभी तो व्रत होगा ना। ये समस्या बहुत बनी रहती है, समझ में नहीं आता कि मैं करूं क्या। ये क्यों बनी रहती है? इसका क्या कारण है कि हम वस्तु स्वरूप नहीं समझते गहराई से, हम बहुत ऊपर ऊपर समझते हैं। हम निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं समझते, हम द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप नहीं समझते, हम विकारी भाव और पर्याय में और संयोगों में क्या अंतर ये नहीं समझते। हम समझते नहीं है, हम सिर्फ ऊपर ऊपर समझ लेते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि करे बिना कैसे होगा। तो देखो, पहले करने की व्यवस्था समझो कि वस्तु स्वरूप में जो एक द्रव्य और दूसरे द्रव्यों के बीच में जो एक करने धरना दिखता है, एक कर्ता कर्म है कि निमित्त नैमित्तिक है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध है भी तो वो पर्याय के साथ है कि मूल द्रव्य के साथ है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। हम समझते नहीं है कि साहब स्थिति है क्या। देखो, मैं कई दफे के स्वाध्याय में ये बात आई कि हमें तीन चीजों का ज्ञान विशेष होना चाहिए। एक परद्रव्य का, एक रागादि विकारी भाव का, और एक ज्ञायक भाव का। और ऐसा समझ लो इसको, और दूसरी भाषा में कहना हो तो हमें पर्याय स्वभाव का और द्रव्य स्वभाव का और पुद्गल के स्वभाव का, इनका ज्ञान होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी काम होता है दो द्रव्यों के बीच में जो दिखाई देता है, तो उनमें एक्चुअल स्थिति क्या है, ये हमें पूरा निर्णय होना चाहिए। घबराने जैसी बात नहीं है। देखो, वस्तु का स्वरूप कैसा है? वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि जैसे मेरे पेट में ये जो शरीर है, इसमें जठरा अग्नि जली, तो ये प्योर पुद्गल का काम है। इसमें जीव का तो कोई काम है नहीं जठरा अग्नि जलाने में। तो जठरा अग्नि जली और इसका ज्ञान जीव को हुआ कि जठरा अग्नि जली, और साथ में जीव को पर्याय में भोजन करने का राग उत्पन्न हुआ। ख्याल में तीन बातें घटना हुई। क्या क्या घटना घटी? एक तो पेट में भूख लगी, जठराग्नि जली। एक भोजन करने का विकल्प आया, आया कि नहीं आया? राग आया। और जठराग्नि का भी ज्ञान हुआ और राग का भी ज्ञान हुआ। राग का ज्ञान तब होगा जो जीव जागृत होगा, जो जागृत नहीं होगा उसे इतना भेद ही पता नहीं है।
कि राग हुआ कि क्या हुआ, वो तो सीधा राग और मैं एक ही मान के चलता है, ख्याल में है ना। और जठराग्नि माने भूख को भी अपनी मान के चलता है। तो देखो भूख लगी शरीर में, राग हुआ एक समय के आत्मा की विकारी पर्याय में, और उसी समय जानने देखने का काम किया द्रव्य स्वभाव में। अंतर समझ में आया? क्लियर हो गई बात? अब जब भूख लगेगी तो आत्मा में ऐसा विकारी परिणमन चल रहा है उस पर्याय में कि उसे भूख का भोजन करने का विकल्प आएगा। किसमें आया विकल्प? एक समय की पर्याय में। यहाँ पे तुमने भोजन किया तो मैं भोजन करूं, ऐसा राग आया, ठीक है। तो भोजन की क्रिया तो बिल्कुल भोजन में हुई, आपने हाथ से रोटी तोड़ी, कोरा खाया, पेट में भोजन गया। इसमें आत्मा के कोई इंच भर भी आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सिर्फ इन दोनों के बीच में एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध है? कि जैसे यहाँ से कोरा उठाने का विकल्प, कोरा मुंह में डालने का विकल्प, उसको चबाने का विकल्प, निगलने का विकल्प, समझना मेरी बात, ये सब विकल्प हैं आत्मा के। और ये जो क्रिया हो रही है ये है उद्गल की, ठीक। तो ये दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। किसके बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है? उस एक समय की पर्याय में और उस क्रिया में, ठीक। अब तुम्हें ये लगता है कि मैं रोटी अगर खाऊंगा नहीं तो रोटी खाई कैसे जाएगी, लेकिन तुम मैं के नाम पर क्या क्या मानते हो अपने को, ये तुम्हें समझना चाहिए। तुम मैं के नाम पर वो राग की पर्याय में अपनापन करते हो, ऐसा मानते हो कि ये राग नहीं करूंगा, ये विकल्प नहीं करूंगा तो काम कैसे होगा। जबकि वास्तव में स्वरूप ऐसा है कि जब वो कार्य होना है, समझ लो एक रोटी खाने का कार्य होना है, तो रोटी के होने के कार्य के लिए जो जो चीजें चाहिए हैं वो अपने आप उसमें सहभागी बनेंगी, उसको मिलेंगी, समझ में है ना। तो क्या क्या सहभागी बनेंगी? तो उसमें आत्मा का विकल्प निमित्त रूप में चाहिए तो वो भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा, तो सारी चीजें बनेंगी। और वो कर्म का उदय भी चाहिए, कर्म का उदय भी बनेगा, ठीक। क्लियर हो रही बात? समझो ध्यान से। तो ये जो कर्ता कर्म की स्थिति चलती है, वास्तव में ये कर्ता कर्म की स्थिति जीव के मूल द्रव्य स्वभाव में नहीं चल रही, और पर्याय स्वभाव में भी कर्ता कर्म नहीं चल रहा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध चल रहा है। अब जीव को क्या दिक्कत है कि जीव ने ऐसा भेद ज्ञान नहीं जाना कि ये रागादि विकारी भाव मेरे मूल स्वभाव में नहीं है, ये रागादि विकारी भाव मेरे से भिन्न है, और ये भी मेरा कार्य नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। और ये जो जड़ की क्रिया हुई, इससे तो मेरा वैसे भी कोई संबंध नहीं है। तो ये रागादि की क्रिया हुई ये भी मैं नहीं, और ये जड़ की क्रिया हुई ये भी मैं नहीं। मैं तो इन दोनों को जानने वाला ज्ञायक आत्मा हूं, मैं तो इन दोनों को जानता, ठीक। इसका नाम है भेद ज्ञान। भेद ज्ञान माने अपनी पहचान करना और पराये की पहचान करना। तो पराये में क्या क्या आया? शरीर आया और वो राग आदि विकारी भाव आया। अब दूसरी बात सुनो, राग आदि विकारी भाव भी कैसा आएगा वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं है कि कैसा राग आएगा। क्यों? वो एक समय की पर्याय की उसमें अपनी योग्यता और वैसा ही कर्म का उदय, ठीक है। समझो मेरी बात, कर्म का उदय किस में आता है? पर्याय में कि द्रव्य स्वभाव में। जैसे मुझे भूख लगी तो ये मुझे का अर्थ समझना है ना, मुझे का अर्थ मैं नहीं हूँ, मुझे का अर्थ है वो पर्याय, समझ में आ गई। वो एक समय की पर्याय और ये शरीर, तो शरीर में भूख लगी, पर्याय में वेदन हुआ, ज्ञान ने जाना, ठीक। तीन क्रियाएं हुई। मैं हूँ ज्ञान स्वभावी आत्मा, मैं ना तो वो राग की क्रिया वाला हूँ और ना मैं वो जड़ की क्रिया वाला हूँ। ऐसा जो जागृत ज्ञानी पुरुष है वो उसमें एकत्व नहीं करता, क्योंकि वो मूल वस्तु को पहचानता है, ठीक।
ये मैंने भोजन के संदर्भ में एक उदाहरण दिया। आप ऐसे ही धन कमाने की बात समझ लो, तो धन कौन कमाता है, दुकान कौन चलाता है, नौकरी पे कौन जाता है? मेरा मूल स्वभाव का उससे कोई संबंध नहीं है। उसमें उस समय की पर्याय में, जैसे अब देखो समझ लो मेरी बात, दुकान चलनी है, उद्गल का परिणमन होना है और वो तुम्हारे निमित्त से होना है, तो तुम्हें वैसा विकल्प आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो तुम्हें माने एक समय की पर्याय में, और वो विकल्प में निमित्त कौन है? पूर्व में बंधा हुआ कर्म। तो हमने जो पूर्व में कर्म बांधे हुए हैं, वे उदय में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। और वे उदय किस में आएंगे? मूल द्रव्य स्वभाव में आएंगे कि पर्याय में आएंगे? पर्याय में आएंगे। तो वे पर्याय में जब उदय में आएंगे और बाहर में उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध बनेगा, तो वहां पर कार्य होता हुआ दिखाई देगा और तुम्हें ऐसा भ्रम खड़ा होगा कि ये कार्य मैंने किया है। बस उस भ्रम को तोड़ने का नाम पुरुषार्थ है। अब वो भ्रम कैसे टूटे? वो भ्रम ऐसे टूट सकता है, अगर तुम गहराई से देखोगे कि राग अपने समय में आने योग्यता आया, मैं रोक नहीं सका। जड़ की क्रिया अपने समय में होने योग्य थी, हुई, मैं रोक नहीं सकता। और इन दोनों को जानने वाला उनकी क्रियाओं के काल में ज्यों का त्यों जानता रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। कि कैसे जानता रहा? कि जब जड़ की क्रिया होने वाली थी, वो तब भी जान रहा था कि मुझे भूख लग रही है, अब मुझे राग आ रहा है, फिर राग के बाद रोटी भी मिल रही है और मैं रोटी खा रहा हूँ। इन सब के बीच में तुम्हारे ज्ञायक भाव में कोई डिस्टरबेंस हुआ? तुम्हारे जानने देखने वाले भाव में कोई डिस्टरबेंस हुआ? कि तुम्हारे जानने देखने वाले भाव में कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ। ठीक। इसका मतलब ये है कि वो जो जानने देखने वाला पदार्थ है, वो इन सब कामों को नहीं कर रहा है। क्या कहा मैंने? क्यों? अगर वो इन सब कार्यों को कर रहा होता, तो आचार्य कहते हैं कि वो फिर जानने देखने का काम कैसे करता? क्यों? क्योंकि एक समय में दो काम कैसे करता वो? अंदर समझ में आया? या तो जानने का काम होना चाहिए या करने का काम होना चाहिए। और राग भी आया तो राग अपनी योग्यता के अनुसार अपने कर्म के उदय से आया। आया कि नहीं आया? तो ये जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसमें तुम्हें गहराई से, यही तो वेद ज्ञान है। वेद ज्ञान का मतलब ये है कि भाई, जिस समय जो काम पुद्गल में होना है, इस शरीर में होना है, उसी समय आत्मा की विकारी पर्याय में वैसे विकल्प आए बिना नहीं रहेंगे। तुम डरो मत, ये सब ये क्यों हो रहा है? उसके उस कार्य होने के लिए जो विकल्प चाहिए, वो विकल्प आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। नहीं समझ में आया आपको? जैसे मारीची को 4 गति में घूमना है, अभी लंबा काल है, तो उसको वैसे ही विकल्प आया ना अपने आप ही। पहले तो वो शांति से सुन रहा था, लेकिन बाद में विकल्प क्यों? कोई कहेगा साहब ऐसा विकल्प किया क्यों? अरे भाई, स्वरूप ऐसा नहीं किया क्यों, ऐसा होना था, इसलिए ऐसा विकल्प आया। तो जो जीव अगर इस निमित्त नैमित्तिक संबंध को गहराई से पहचानेगा और भेद ज्ञान करेगा, तो वो समझ जाएगा कि भाई मेरे स्वरूप में कोई डिस्टरबेंस नहीं है। अब मिथ्यात्व कैसे खड़ा होता है कि हम ये भेद ज्ञान तो करते नहीं, और मैं दुकान चलाता हूँ, मैं भोजन करता हूँ, मैं गृहस्थ में रहता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं पंडित हूँ। ऐसा मिथ्या श्रद्धान चलता रहता है। जबकि ये मिथ्या श्रद्धान आराम से हम वेद ज्ञान के बल से मिटा सकते हैं। कैसे मिटा सकते हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, जो शाश्वत तत्व है, जो चैतन्य है, वो सदा काल एक रूप रहता है। और रागादि विकारी भाव नियम से बदलते रहते हैं। बदलते रहते कि नहीं बदलते रहते? देखो, दूसरी बात, आपको ये पर्याय स्वभाव के बारे में भी तो निर्णय करना पड़ेगा कि पर्याय का कर्ता मैं नहीं हूं। एक समय की पर्याय भी अपनी योग्यता से आएगी आएगी आएगी, जैसी आनी वैसी आएगी। और मेरे में ध्रुव में ज्यों का तो रहूंगा सो रहूंगा। देखो,
आपको मैं एक बात बताता हूँ, सम्यक दर्शन का कारण क्या है? सम्यक दर्शन का कारण है तत्व विचार। ठीक, तत्व विचार और भेद ज्ञान सम्यक दर्शन का मूल कारण है, समझना मेरी बात। अब भेद ज्ञान क्या है? कि वेद ज्ञान यही है कि पर्याय का ज्ञान पर्याय में दिखना चाहिए, पर्याय का कार्य पर्याय में दिखना चाहिए, जड़ का कार्य जड़ में दिखना चाहिए, विकारी पर्याय विकार रूप दिखनी चाहिए, निमित्त नैमित्तिक संबंध निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखने चाहिए। बस ये वस्तु स्वरूप का ऐसा ही दिखने का नाम तो वेद ज्ञान है। अंतर समझ में आया? सम्यक दर्शन होगा इस काम से और कोई दूसरे काम से नहीं होगा। वो आप ये सोचते हो कि मैं कोई और काम करूं और सम्यक दर्शन हो जाए, वो तो अपने को मूर्ख बनाने का काम है। देखो, मैंने कल एक उदाहरण दिया था कि आप एग्जाम देने गए, आपका गणित का पेपर है, ठीक है। गणित के पेपर में या कोई भी, आपका हिंदी का पेपर है, आपका सोशल साइंस का पेपर है, आपका कोई एक पेपर है, उसमें जो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा है, आपको वो ही उत्तर लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, कि जो कुछ आता है वो लिखोगे तो नंबर मिलेंगे? बोलो। कि प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न पूछा है, आपको वो ही लिखना चाहिए कि साहब, मेरे को इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मुझे 2 लाइनें आती हैं। कि भैया 2 लाइनें आती हैं तो 2 लाइन भी लिख दो। लेकिन अगर मैं गणित के पेपर में हिंदी का आंसर लिखाऊंगा कि साहब मुझे हिंदी बहुत अच्छी आती है, तो बोलो पंकज जी मेरा क्या होगा? मैं फेल होऊंगा कि पास होऊंगा? तो समझदार व्यक्ति कम से कम ये काम करेगा कि भाई जितना आता है उतना लिख दो, लेकिन गणित के पेपर में हिंदी मत लिखो और हिंदी के पेपर में गणित मत लिखो। ये तो समझते हो ना? कि क्यों? कि जिसका जो कार्य है उसमें वो ही चलेगा। बिल्कुल पक्की बात है। निर्णय करो, समझो। ऐसे ही सम्यक दर्शन का जो कारण है, उसको ही सम्यक दर्शन का कारण मानो। अब हमारे साथ क्या है? हमारा वेद ज्ञान में तो मन लगता नहीं, ठीक है ना? क्योंकि हम बार बार भूल जाते हैं। अब उसकी जगह हम क्या करते हैं कि शुभ भाव में चले गए, मंदिर कराए, पूजा कराए, भक्ति कराए और काम कराए। जबकि वास्तव में हकीकत में वे सम्यक दर्शन के कारण नहीं है। ये बात तो आप समझ लो, उनसे सम्यक दर्शन नहीं होगा। शुभ भाव आए, अपनी योग्यता से आए, आए ना? और शुभ भाव नहीं आए तो भी अपनी योग्यता से नहीं आए। नहीं समझ में आया? तुम 1000 दफे नोटिस कर लेना, जब तुम्हारा कर्म का उदय कमजोर होता है, तब तुम्हें अपने आप ही शुभ भाव आए चले जाते हैं, करने नहीं पड़ते। और जब हमारा कर्म का उदय तीव्र होता है, आप मंदिर रोज जाते हो कि नहीं जाते? क्या सब रोज जाते हैं, लेकिन रोज मंदिर जाने में एक जैसे परिणाम नहीं होते। क्यों नहीं होते एक जैसे? क्योंकि वे तुम्हारे हाथ में नहीं है परिणाम होना। तुम सोचते हो कि वे परिणाम एक जैसे हो, कैसे होंगे? आज कर्म का उदय तीव्र है तो आज पर्याय में राग आदि विकारी की तीव्रता दिख रही है, आज आकुलता विशेष दिख रही है। कल कर्म का उदय मंद है तो राग आदि विकारी भाव मंद दिख रहे हैं। समझना मेरी बात? तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, इन कामों को ऐसा समझते हैं कि हम सब सम्यक दर्शन के लिए तो कर रहे हैं, इससे आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा। और अगर आप इसे सम्यक दर्शन का कारण मानोगे तो नियम से आप फेल हो जाओगे। इससे अच्छा तो ये है कि शुभ भाव को शुभ भाव मानो। क्या कहा मैंने? शुभ भाव को शुभ भाव मानो कि भाई ये शुभ भाव है और इससे पुण्य का बंध होता है और इससे ये सामग्री मिलती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अशुभ भाव है, इससे अशुभ भाव का बंध होता है। और ये जो मैं भेद ज्ञान है, जो वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धान है, इससे सम्यक दर्शन होता है। ख्याल में आ गई? अब आप रोज 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तत्व विचार करते हो। तत्व विचार में करना क्या है कि तत्व विचार में आपको रोज आधा घंटा बैठ के जो ये पर्याय है, जो द्रव्य है, जो गुण है, जिनके निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मैं करता धरता नहीं हूँ, ये मेरा ध्रुव स्वभाव रहा, मैं तो इसमें अपनापन करता हूँ। अब इसमें भी क्या है समझो, कि इसमें भी तुम्हारा कभी कर्म का उदय तीव्र होगा तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा, कभी तुम्हारा कर्म का उदय कमजोर होगा तो तुम्हारा मन बहुत लगेगा। अब टोडामल जी साहब इस बारे में कहते हैं कि कमजोर उदय कब होगा ये तुम्हें पता नहीं चलेगा।
और तीव्र उदय कब होगा, ये तुम्हें सूचना दे के तो आएगा नहीं, इस आवाज तीव्र उदय आने वाला है या मंद उदय आने वाला है। तो टोडेमल जी ने उदाहरण दिया कि तुम तो रोज शांति से तत्व विचार करने बैठो। क्या कहा टोडेमल जी ने, रोज शांति से तत्व विचार करने आधा घंटा बैठो, कि जिस दिन तुम्हारा मन विशेष प्रसन्न हो, तुम्हें आत्मा की खुमारी चढ़े, उस दिन समझ जाना कि आज मिथ्यात्व बिल्कुल कमजोर है। उस दिन क्या समझ जाना, आज मिथ्यात्व का उदय बिल्कुल कमजोर है, और अगर आज मैं चोट करूंगा तो हो सकता है सम्यक दर्शन हो जाए। अंतर समझ में आई। और कभी कभी क्या दिखेगा कि बहुत उपयोग आत्मा में लगाने की, तत्व विचार करने की कोशिश करोगे, लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो जब लगेगा नहीं तब भी मत घबराना, तब क्या समझना कि आज कोई विशेष कर्म का उदय तीव्र है, डरना मत, बिल्कुल दोनों परिस्थिति में नहीं घबराना। टोडामल जी साहब कहते हैं कि नदी का बहाव तेज है और तुम हाथ पैर और चलाओगे तो नहीं डूबोगे तो भी डूब जाओगे। अंतर समझ में आया। इससे अच्छा है कि जब नदी का बहाव तेज हो तब शांति से बैठ के इंतजार करो कि नदी का बहाव कम कब होगा, तब मैं शांति से पार करने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही कर्म का उदय कभी तीव्र होता है, कभी मंद होता है, और उसी के बीच में आपको उसका फायदा उठाना है, आपको पकड़ना है वस्तु को। लेकिन आप क्या और हम क्या करते हैं कि जब हमारा कर्म का उदय मंद होता है तो हम क्या पहचानते तो है नहीं, ध्यान तो करते नहीं, तत्व विचार तो करते नहीं। अधिकतर मोक्षु स्वाध्याय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, समझो उदाहरण के लिए। तो अब उनका क्या हुआ कि टोडामल जी कहते हैं मिथ्यात्व मंद हुआ। तो वो मिथ्यात्व मंद हुआ तो उनको आत्मा का आनंद तो आ रहा था, मैंने ऐसा तो लग रहा था वो आ रहे अपना स्वरूप, लेकिन उनने वो भी समय सार में, पर द्रव्य में, देव शास्त्र गुरु में खर्च कर दिया, जबकि वो समय काय में लगाने का था, अपने स्वरूप में लगाने का था, बिना पर द्रव्य के अवलंबन का। अंतर समझ में आया। तो ये जो हमने पूरब में कर्म बांधे हैं वे उदय में आए बिना नहीं रहते, और वे सबके उदय में आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे क्यों आ रहे, तुम्हारे क्यों आ रहे। आखिर पूरब में बांधे तो आएंगे नहीं आएंगे। आप कभी भी नोटिस करना, कभी कभी तुम्हें भोजन की तृष्णा बहुत होगी, कभी कभी भोजन ही भोजन दिखेगा, कभी कभी तुम्हारे लिए नींद बहुत आएगी, कभी कभी तुम्हारे लिए पैसा कमाने का राग तीव्र हो जाएगा, कभी कभी तुम्हारे लिए मकान दुकान का राग तीव्र हो जाएगा। सुनो, आचार्य भगवंत क्या कहते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये जो विषय कसाय के परिणाम तीव्र होते हैं, इनसे कोई मिथ्या दृष्टि नहीं होता। इसलिए भरत जी वगैरह को और सम्यक दृष्टि जो शास्त्रों में उदाहरण है, उनको कसाय की तीव्रता बहुत थी, फिर भी वो मिथ्या दृष्टि नहीं हुए। वे मिथ्या दृष्टि क्यों नहीं हुए, क्योंकि वे कसाय का और आत्मा का भेद ज्ञान जानते थे। अंतर समझ में आया कि नहीं आया। जैसे उनको आज बहुत भोजन करने का राग आ रहा है, तो वे ये नहीं सोचते कि राग मुझे आ रहा है। अंतर समझ में आया, या मैं रागी हो गया। वे उस समय भी अंदर भेद रखते थे कि आज पर्याय में कुछ विशेष उदय है, और आज कुछ पर्याय की योग्यता ऐसी है कि आज मेरे हाथ पैर बिल्कुल नहीं चल रहे। अंतर समझ में आया। मेरे नहीं चल रहे माने मेरा उपयोग बिल्कुल संभल नहीं रहा है, और वो बिल्कुल भी सुध नहीं ले रहा आत्मा की, लेकिन वे आत्मा को भूलते नहीं है, श्रद्धा नहीं छोड़ती। अंतर समझ में आया कि नहीं आया। जैसे इसके लिए कोई भी उदाहरण देख लो आप, जैसे आपका श्रद्धान में कोई पैसा आपके श्रद्धा में तो बसा हुआ है, बैंक में पैसा आपका जमा है, अथवा कहीं भी ऐसा आपका पैसा लेना है किसी से, तो श्रद्धान तो आपको पूरा है कि पैसा मेरा है, मुझे लेना है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि अपना ही पैसा हम मांग नहीं पाते, ले नहीं पाते। देखा होगा तुमने, पैसा भी अपना है, समय भी पूरा है, लेकिन भाई ऐसी स्थिति है कि नहीं मांग सकते। ऐसा हुआ ना लॉकडाउन में, पैसा किससे मांग। ठीक, तो पैसा है, ये श्रद्धान तो नहीं मिटाना। मुझे पास पैसा लेना है, मुझे ये श्रद्धान तो नहीं मिटा, ये श्रद्धान मिट गया। ऐसे ही वो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जब उदय तीव्र होता है तब उपयोग में आत्मा नहीं रहता, लेकिन उसकी श्रद्धा में आत्मा रहता है, वो वेद ज्ञान कायम रहता है
कि ये सारा खेल पर्याय में चल रहा है। जड़ की क्रिया से मैं निराला हूँ, जड़ की क्रिया का कर्ता मैं हूं नहीं। इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध है नहीं किसी भी कीमत पे। क्या कहा मैंने? किसी भी कीमत पे। क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध का मतलब क्या होता है सुनीता जी? कि जिसमें कर्ता कर्म का संबंध नहीं होते हुए भी कर्ता कर्म जैसा दिखे। समझ में आ गई? नहीं समझ में आ गई? निमित्त नैमित्तिक का मतलब ये नहीं होता कि निमित्त नैमित्तिक दिखे। अगर निमित्त नैमित्तिक ही दिखता तो फिर तो मजा ही आ जाता। वो दिखता कैसा है? घड़ा किसने बनाया? घड़ा किसने बनाया? जल्दी बोलो। घड़ा किसने बनाया? कुमार ने बनाया। सारी दुनिया में जाके पूछ के आओ, घड़ा किसने बनाया? कुमार ने बनाया। लेकिन सर्वज्ञ भगवान से पूछो तो वो कहते घड़ा निमित्त है। घड़ा तो अपने मिट्टी से उपादान से बना और कुमार निमित्त है। तो वो निमित्त कहते किसे हैं? कि जो कार्य करता नहीं है लेकिन कार्य करने का आरोप ही जिस पे आता है। माने निमित्त का मतलब है जिस पे आरोप लगाया जा सके कि ये काम इसने किया। ये अनादि काल से मैंने और आपने कोई भी जड़ की क्रिया नहीं करी। घबराना नहीं। कोई भी राग की क्रिया नहीं करी। मूल स्वभाव ने, मूल स्वभाव जो कहते हुए राग की क्रिया अपनी पर्यायगत योग्यता में हुई, जड़ की क्रिया अपनी योग्यता में हुई। और मिथ्या दर्शन क्यों हुआ? कि जीव ने उनमें ऐसा ना मान के ऐसा स्वीकार किया, क्योंकि दिखाई ऐसा देता है कि ये जड़ की क्रिया मैंने की। ख्याल में आएगी नहीं है? इसलिए मन में ये प्रश्न बहुत बना रहता है कि भाई साहब काम करे बिना कैसे चलेगा? काम तो करना पड़ेगा। बोलो विवेक जी, दुकान चलानी पड़ेगी कि नहीं चलानी पड़ेगी? अब आपको लगता है साहब मैं कह दूंगा साहब मैं तो चलाने वाला हूं नहीं, तो लोग कहेंगे चला कौन रहा है? फिर तुम दुकान पे बैठते क्यों? अब तुम उसमें घबरा जाते हो, डर जाते हो। क्या बात तो ठीक ही कह रहे, क्योंकि तुम वेद ज्ञान में कमजोर हो। तुम अंदर से जानते नहीं हो कि दुकान पे बैठने वाला मैं कहाँ हो सकता हूँ। आत्मा बैठने वाला है कि आत्मा जानने वाला है? क्यों? क्योंकि बैठने की क्रिया आत्मा में हो ही नहीं सकती। आत्मा तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है। उसका बैठने उठने खड़े होने से कोई संबंध ही नहीं बैठता। क्यों भैया? हवा बैठती है कभी? हवा हवा तो देखी ना, हवा बैठती है कहीं? अच्छा, हवा का कोई आकार पे कुछ भी नहीं है। अगर गिलास में भर दिया तुमने तो तुम कहते हो गिलास के आकार की हुई, वो कोई आकार की नहीं हुई। वो तो तुम्हारी अपनी गणना है कि गिलास के अंदर है तो गिलास के आकार, वो कहेगा गिलास के आकार की भाई। तुम तो गिलास को कितने ऊपर नीचे करते रहो, हवा तो जैसी वैसी रहेगी। तो अब वो कहते हैं कि तुम वेद ज्ञान में कच्चे हो, इसलिए तुम डर जाते हो। तुम्हें ये ज्ञान नहीं है कि यहाँ दुकान चलनी है, इतना सारा पुद्गल का परिणमन होना है, वो हो ही रहा है। मैं एक काम भी इसमें नहीं कर रहा हूँ कि नहीं साहब? तुम ये विकल्प नहीं कर रहे क्या कि विकल्प जो कर रहा है वो भी मैं नहीं हूँ? गजब की बात है, जो विकल्प हो रहे हैं वो भी मैं नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? विकल्प तो तुमने किए। तो आचार्य भगवंत इसके लिए एक सिद्धांत देते हैं कि अगर तुम विकल्प के करता हो तो फिर तुम जब चाहो जैसे चाहो विकल्प वैसे किया करो। अंतर समझ में आया? उनका तर्क है ना, तुम किसी चीज के करता हो तो करता तभी कहा जाता है जब तुम अपने अनुसार काम कर सको। लेकिन तुम अपने अनुसार विकल्प नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। 100% है ये बात, तुम्हें पता है कि हमारे हाथ में विकल्प नहीं है। क्योंकि विकल्प का अगर निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है तो जीव के साथ नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? क्या कह रहा हूँ? बहुत कठिन बात कह रहा हूँ। उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्म के साथ है। किसके साथ है? कर्म के साथ। नहीं समझ में आया? मुझे भूख लगी, रोटी खाने का विकल्प आया, तो उस विकल्प में श्री गुरु कहते आत्मा के मूल स्वभाव का अंश भी नहीं है। कि क्यों? कि आत्मा के मूल स्वभाव में भूख होती नहीं। आत्मा के मूल स्वभाव में जानने देखने के अलावा कुछ है ही नहीं। और ये जो भूख लगने का राग आया है,
ये राग में जानने की ताकत है नहीं, तो जब जानने की ताकत नहीं है तो ये आत्मा में से कैसे निकल सकता है? अंतर समझ में आए? क्योंकि आत्मा में से निकला होता तो आत्मा के जैसा होता। क्लियर हो रही ना बात? ये बात भी ठीक है साहब। तो बच्चे किसके किसके जैसा है? इसकी जाति मिल रही है कर्म के उदय से। कि कैसे कर्म के उदय से? कि देखो अभी सर्वज्ञ भगवान से पूछो, इस जीव को जो राग आया है इसमें मोहनीय कर्म का उदय है कि नहीं? वे तुरंत कहेंगे हाँ, इस जीव के अभी क्षुधा नाम का कर्म का उदय चल रहा है। और वहां निमित्त नैमित्तिक से उस पर्याय में विकार, विकार पता किसे कहते हैं? विकार उसे कहते हैं जो मूल स्वभाव से भिन्न होता है, विभाव, स्वभाव से विपरीत। जैसे बुखार आया, बुखार, तो श्री गुरु कहते हैं शरीर में कोई रोग आया तो उसका उत्पन्न करने वाला शरीर नहीं है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? उसको उत्पन्न करने वाला शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर ही अगर उसका उत्पन्न करने वाला हो तो फिर उस रोग को कोई नहीं मिटा सकता। तो साहब वो अपन कारण बताते हैं कि ये रोग फलाना वायरस अंदर आया और शरीर में ऐसा चिपक गया और ऐसी ऐसी हाँ, शरीर में रोग रूप परिणमित होने की योग्यता है, लेकिन रोग करने की योग्यता नहीं है। अंदर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आत्मा में विकार रूप परिणमित होने की एक समय की पर्याय में योग्यता है, लेकिन आत्मा स्वयं विकारी नहीं है। ख्याल में आ गया? तो जैसे हम शरीर के विज्ञान को पहचानते हैं कि शरीर खुद में कोई बीमार नहीं है, शरीर के अंदर ये बीमारी उत्पन्न हुई है, लेकिन शरीर में से ये बीमारी अलग की जा सकती है, नष्ट की जा सकती है, और शरीर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ये शरीर का मूल स्वभाव नहीं है। ऐसे ही रागादि विकारी भावों का नाश हो जाता है और जीव ज्यों का त्यों बना रहता है। अब सुनो, वो बीमारी आई क्यों? कि कर्म का उदय। अंदर समय कौन सा कौन कौन कर रहा है वो बीमारी बाहर में? तो वो कर्म का उदय। बात समझ में आ रही दिनेश जी? कौन सा चल रहा है? वो कर्म का उदय। अब आचार्यों से अपन ने प्रश्न पूछा कि ये कर्म के उदय से जो ये बीमारी चल रही है, इससे बचने का उपाय क्या है? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो आचार्य कहते इससे बचने का उपाय भेद ज्ञान। वेद ज्ञान क्या है? कि एक तो इस बीमारी को तुम अपना स्वरूप मत मानो। क्यों? कि तुम अपना स्वरूप मानोगे तो तुम विभाव का ही अनुभव करोगे, स्वभाव का कभी अनुभव नहीं कर पाओगे। ठीक है? और दूसरा क्या करें साहब? कि इस बीमारी को अपना स्वरूप नहीं मानो, और इसके निमित्त से जो बाहर में जड़ की क्रियाएं हो रही हैं उनको अपना स्वरूप मत मानो। दो काम हो रहे हैं ना अपने साथ, एक तो जड़ की क्रिया हो रही और एक वो राग की क्रिया हो रही, और एक दोनों क्रियाओं में मैं उलझ रहा हूं। तो तुम्हें इनमें उलझने की जगह भेद ज्ञान करना है कि ये मेरे स्वरूप में नहीं है। तो सब इससे क्या होगा कि जब तुम ऐसा करोगे और अपने स्वरूप में अपनापन करोगे तो तुम्हें आत्मा का अनुभव होगा, राग का अनुभव नहीं होगा। साहब फिर क्या होगा कि जब तुम आत्मा का अनुभव करोगे तो वे जो कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं वो ऐसा संबंध है, वस्तु का ऐसा स्वरूप है कि जो जीव आत्मा का अनुभव करने लगता है उसके मिथ्यात्व और कसाएं नष्ट होने लगती हैं। कि साहब इससे क्या होगा? कि इससे ये होगा कि तुम्हारा मिथ्यात्व और कसाएं खत्म हो जाएंगी, तो फिर तुम्हारी पर्याय में अपने आप सारी बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। जैसे कोरोना किल चल रहा है ना, कोरोना वायरस, ख्याल में आया कि नहीं आया? वैक्सीन लगवाने से क्या होगा कि तुम्हारी एंटीबॉडी बन जाएगी, तो बोलते ना, ऐसे ही सब आप अनुभव करेंगे तो क्या होगा कि तुम्हारे ऐसी ताकत प्रकट हो जाएगी कि फिर कर्म तुम्हें आके टच नहीं कर सकते। ख्याल में आ गया? अब दुकान किसने चलाई, व्रत किसने किया, तुम्हारे हाथ में वो सब दिमाग लगाना नहीं है। वे सब उदय जैसे जैसे आएंगे, जब जब जैसे जैसे बाहर में परिणमन होना है वो होना है। फिर जीव को करना, फिर जीव को क्या लगता है कि मैं करूं क्या? कि तुम भेद ज्ञान करो। कि साहब भेद ज्ञान में हमारा मन नहीं लगता,
कि मन नहीं लगता तो भी तुम उसी में लगे रहो और ये श्रद्धा करके रखो कि काम इसी से होगा। जैसे देखो एग्जाम देने गए, तुम एग्जाम में पेपर देने, गणित का पेपर है, अब तुम्हें पेपर में कम आ रहा है तो भैया वहां पे साइंस लिख दोगे क्या? वहां पर कुछ और लिखना चालू कर दोगे कि साहब ये तो आ ही नहीं रहा, इसकी जगह कुछ और लिख देता हूँ, तो क्या होगा? ऐसा कर दोगे पंकज जी? बोलो। अगर तुम ऐसा कर दोगे तो क्या होगा? मान के चलो तुम्हारा 100 नंबर का पेपर है, तुमने 40 नंबर का तो गणित सॉल्व कर दिया और 60 नंबर का तुमने विज्ञान सॉल्व कर दिया। बोलो तुम्हारा होगा क्या? कि भैया तुम पास हो भी रहे होगे ना, तो वो जांचने वाला तुम्हें फेल कर देगा कि तो पागल है बिल्कुल। अंतर समझ में आया? कि क्योंकि इससे अच्छे तो तुम 40 ही नंबर लिखे रहते और वो 50-60 का नहीं भी लिखते तो कम से कम मुझे समझता कि 40 का तो किया है, चलो 33 दे देता हूँ। समझ में आ रहा ना मेरी बात? ऐसा ही है जीव, चाहे भले ही 15 मिनट वेद ज्ञान करे, लेकिन श्रद्धा ऐसा रखे कि सम्यक दर्शन तो इसी भेद ज्ञान से होगा और कोई दूसरा कारण नहीं है। तो मंदिर, पूजा पाठ, भक्ति, स्वाध्याय, व्रतशील, संयम आदि उनका कर्ता मैं नहीं हूँ, वो मेरे कार्य नहीं है, ये निर्णय चाहिए। और शुभ भाव आए तो उसको होने दो, उसमें कोई डर नहीं। ऐसा नहीं कि मंदिर नहीं जाना, मंदिर क्यों नहीं जाना? जब तुम्हारी मंदिर जाने की योग्यता होगी, उस जाति का शुभ भाव होगा तो जाओगे, क्यों डरते हो? अपने आप जाओगे। लेकिन स्वभाव को अगर धर्म का कारण मानोगे तो ये तुम्हारे साथ ऐसी घटना घट गई कि तुमने गणित के पेपर में साइंस लिख दी और तुम्हें अब फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए अधिकतर लोगों का कहते सब हमारा भेद ज्ञान में मन नहीं लग रहा था तो हम पूजा कर लेते हैं 2 घंटे, कैसा रहेगा? आखिर वो भी तो धर्म ही है ना, कि साहब हम पे वेद ज्ञान तो होता नहीं लेकिन हम व्रत उपवास कर लेते हैं। कई लोगों को आप सुन लोगे ऐसा कहते हुए कि हमारा क्षयोपम तो है नहीं, हम ज्यादा तत्व विचार तो कर नहीं पाते, लेकिन हम रोज णमोकार मंत्र की 108 जाप दे लेते हैं। बोलो वो पास हो जाएगा? वो फेल होगा। यही हम करते रहते हैं। अरे भाई, वेद ज्ञान में मन नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, कल फिर बैठना, कल फिर बैठना, कल फिर बैठना। और ये जो भी विकल्प आ रहे हैं, विकल्पों में कुछ चेंज तुम नहीं कर सकते। जो जड़ की क्रिया हो रही है उसमें तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते। हाँ, विकल्पों के आधार से ऐसा दिखता है कि मैंने चेंज कर दिया। मैंने माने, अंतर समझ में आया? मैंने माने, देखो मैं अभी प्रवचन कर रहा हूं तो मैं माने, कौन प्रवचन कर रहा है? मैं ये जो बोल रहा हूं इसको मैं जान रहा हूं कि नहीं जान रहा हूं? ये जो मुझे बोलने का विकल्प आ रहा है इसको मैं जान रहा हूं कि नहीं जान रहा हूं? इसका मतलब इन दोनों की स्थिति में तीसरा ज्ञायक भगवान आत्मा मौजूद है। अब मैं प्रवचन बंद कर दूं तो मैं माने, अगर उस विकल्प में ऐसी योग्यता होगी और अभी प्रवचन बंद होना होगा तो प्रवचन बंद भी हो जाएगा। अंतर समझ में आया? लेकिन मेरा अपनापन अगर ज्ञायक भाव में होगा तो मैं फिर बहुत परेशान नहीं होऊंगा कि प्रवचन बंद क्यों हो गया, क्योंकि मुझे अंदर श्रद्धा है कि भाई इसकी योग्यता ऐसी थी इसलिए विकल्प भी ऐसे हो गए, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर विकल्प आया कि नहीं मैं तो प्रवचन करूंगा, तो भी उस विकल्प को जानो। फिर विकल्प आया नहीं करूंगा, तो भी उसको नहीं जानने वाला जानो। लेकिन अपने को करने वाला मत मानो कि मैंने ऐसा काम किया, मैंने ऐसा काम किया, मैंने ऐसा काम किया। तो यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि ये महामिथ्यात्व है। और देखो, मिथ्यात्व को छोड़ना हो तो भाई साहब एक वेद ज्ञान ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। आपको निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्ता कर्म नहीं लगाना है। दिखाई ऐसा ही देता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन देखना ऐसा है कि मैं जान रहा हूं। असली स्वरूप वो है। सारी दुनिया तुमसे कहेगी ये दुकान तुम नहीं चलाते तो क्या तुम्हारा भूत चलाता है? यही तो स्वच्छंदी होने के कारण है। अंदर समझ में आए? स्वच्छंदी पता कौन है? जिसे ना पर्याय का ज्ञान है ना जिसे द्रव्य का ज्ञान है। ख्याल में आया? वही तो स्वच्छंदी है। व्यवहाराभासी कौन है? निश्चयवासी कौन है? जिसे पर्याय और द्रव्य का कोई ज्ञान नहीं है, किसी का किसी में मिला के कथन करता है। एक है कह रहा पर्याय शुद्ध है, एक कह रहा पर्याय में शुद्धता है, द्रव्य भी अशुद्ध है, एक कह रहा शुद्ध शुद्ध का पिंड है, जिसका कोई निर्णय नहीं है। अंतर समझ में आया? भाई हमारा तो 2 और 2 4 जैसा गणित है।
कि एक ज्ञायक भाव मौजूद है, वो मेरी सत्ता है, वो मेरा अस्तित्व है। एक ये पर्याय है, पर्याय में वर्तमान में कर्म का उदय है, और जैसे जैसे कर्म के उदय आएंगे वे सब चलते जाएंगे, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। बाहर में जैसे परिणमन होने हैं वैसे ही निमित्त बनेंगे, वैसे ही विकल्प आए बिना नहीं रहेंगे। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें एक गड्ढे में गिरना है, शरीर में आज यहाँ पर चोट लगने की योग्यता है, और आज वो 10 बजे तुम्हें गिरना है, समझना मेरी बात। कितने बजे गिरना है? 10 बजे। तो भाई साहब ऑटोमेटिक तुम घर में बैठे होगे तो अभी 10 बजे तुम्हें ऐसा विकल्प आएगा कि मैं घूम के आ रहा हूँ। तुम्हारी पत्नी मना करेगी कि मत जाओ, क्यों जा रहे हो, तो भी तुम चले जाओगे, और जितने बजे गड्ढे में गिरने गिर जाओगे। अंतर समझ में आया? देखा तुमने ऐसे काम देखे होंगे दुनिया में। अब तुम्हें लगता है यार मैंने क्या कर दिया, अरे कर क्या दिया भाई, उदय वैसा आना था, वो काम वैसा होना था, वैसे विकल्प आने थे, आए। सब मैं अपने ज्ञायक भाव को मत विस्मरण करो। ज्ञायक भाव अभी भी शांत मौजूद है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और ये जो पर्याय में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, इनमें राग देश मत करो, माने इनमें एकत्व मत करो, इनसे अपना भला बुरा मत मानो। भला बुरा किससे हो रहा है बोलो? राग, शुभ राग से भला होता है जीव का, क्या शुभ राग से? बोलो। कि भेद ज्ञान नहीं करने से जीव का बुरा होता है। वेद ज्ञान करने वाला जीव अशुभ भाव की पर्याय भी चल रही हो तो भी बुरा नहीं होता, और वेद ज्ञान नहीं करने वाला जीव शुभ भाव की पर्याय चल रही हो तो भी उसका अहित हुए बिना नहीं रहता। इसलिए सभी जीव भेद ज्ञान करें। ठीक है, अभी का समय हो गया। सहजानंदी सोद